ठीक है, उसके बाद ब्लॉकचेन क्या होती है उसका बताना और डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में फ़र्क बताऊँगा। सर मुझे बता देगा मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर है या नहीं? सर एक दफा अनम्यूट कर लें अपने आप को बस। जी सर, हो गया। स्क्रीन शेयर है ओके। सर? जी प्रॉपर। तो सबसे पहले मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना बताता हूँ। अल्फा विन का सबसे पहले अपनी आईडी में आ जाना है। आईडी में ना जब आप अपनी आईडी में बिल्कुल लास्ट में आ जाना है आपने, बिल्कुल लास्ट। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये अल्फा विन के 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है और दूसरा ऑटो पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। पहले मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे वाला बता देता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, आप सीधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इधर आप आएंगे। यहाँ पे देखें एक भी मतलब 0 बीएनबी और 0 बीएनबी वैल्यू, मतलब कोई पेमेंट होल्ड नहीं हुई बंदों की। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में यही होता है ना कि मतलब पेमेंट 100% हमें आता है और पेमेंट होल्ड नहीं होती कहीं पे। यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी पेमेंट होल्ड नहीं है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में इसके जाएंगे हम। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसका वेरीफाइड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम भी नीचे लिखा हुआ है अल्फा विन। ठीक है, कंपैरिजन इसका सारा आप बेशक जिस टाइम फ्री टाइम हो ना तो सारा ये पढ़ लेगा, इधर सारी कोडिंग हुई हुई है। और सेकेंडली आप इसमें यहाँ पे राइट में जाएंगे ना तो जो ब्लॉकचेन पे आईडी लगती है ना तो यहाँ से लगती है। ये जो एक्टिवेट अकाउंट है ना तो यहाँ पे जाके आप पेबल अमाउंट, यहाँ पे बीएनबी लगते हैं थोड़े से आईडी लगाने में, तो वो लगती है। इधर आईडी का देना चाहिए हमें ना। अभी थोड़ा सा इसका भी कंफर्म नहीं है सर, वो इरफान ने हमें 1-2 दिनों तक बताना है तो ये भी बता देंगे कैसे लगती है। बाकी सारा आप कुछ इधर चेक लें। लेकिन जैसे अब मैं बताता हूँ फोर्सेज का। फोर्सेज के आप इधर आएंगे ना तो वहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पे रिमूव ओनरशिप, मतलब ओनर का जब दिल करेगा वो इसको रिमूव कर सकता है, उसके पास इख्तियार है। ठीक है, तो जो अब मैं आपको मेटाफोर्स का बताता हूँ। मेटाफोर्स भी आजकल बहुत हुई है। उसका तो कॉन्ट्रैक्ट है ही प्रॉक्सी ना, उन्होंने सामने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉक्सी, और ना ही वो अपना दिखाते हैं ना कुछ और। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये हो गया, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट अपना देना है ना, शेयर करना है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना इसके नीचे ये 5 यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। सिर्फ इसको दबाएंगे, एक बार कॉपी हो गया, उसको जाके सेंड कर देगा, वो खुद चेक कर लेगा। ठीक है, सेकंड इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना ऑटो पूल का, क्योंकि लोग आते हैं वो इसका भी पूछते हैं, मेरे साथ आया था, तो मैं आपको यहाँ पे भी डिटेल्स देता हूँ। ये जो बीएनबी वैल्यू आप कहेंगे यहाँ पे जो होल्ड हुई है, ये होल्ड नहीं हुई हुई। आप इसको देखेंगे ये हर रोज चेंज होती है। आप जो $4 की गैस फी पे करते हैं ना तो वहां आती है। आपका जो ऑटो पूल निकलना है उसकी कोई ना कोई फी होगी, तो वो आपकी आईडी पे आ रहा है ना, फ्री में तो नहीं आपकी ट्रांजेक्शन हो रही, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू लग रही है, तो वही यहाँ से कटती है, तो वहीं से आपका ऑटो पूल आता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि ये पेमेंट यहाँ पे होल्ड हुई है तो उसे कहना सर आप आज की देख लें और आप यहाँ पे कल की देख लें, आप घंटे बाद की देख लें, यहाँ पे ये चेंजिंग होती है। क्योंकि ये हमारी जो ऑटो पूल होता है ना उसके हमारी जो वैल्यू लगती है, ट्रांजेक्शन की जो फी लगती है, तो वो यहाँ से कटती है। ठीक है, तो सेकेंडली आपको मैं डायरेक्ट गूगल पे ले जाता हूँ। आपको मैं फोर्सेज वगैरह का भी दिखाता हूँ, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होते हैं, मैं आपको सर डिटेल्स में बताता हूँ। फोर्सेज का आप वहां पे भी चले जाएंगे, उनसे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा बेशक आप। forces.io ये इनकी ओरिजिनल वेब है। यहाँ पे आप डायरेक्ट जाएंगे, वेबसाइट में आ जाएंगे, इसकी बिल्कुल लास्ट में जाना है आपने। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे आप। तो ये X3 X4 BUSD जहाँ पे लिखा हुआ है ना 5th नंबर पर, इस पे आप क्लिक करेंगे, सीधा इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे इनकी पेमेंट होल्ड है। आप जब आएंगे ये इसको सेम मिलेगी, इसको इससे ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। ठीक है, पर आप अल्फा विन के ऑटो पूल वाले में देखेंगे ना वो कभी कम हो जाएगी कभी ज्यादा हो जाएगी, वो आपको मैंने बता दिया, ट्रांजेक्शन फी लगती है। और इसकी हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। इसके ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट नेम फोर्सेज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, स्कैम होता है डायरेक्ट। ठीक है, इसके राइट में जाएंगे। ठीक है, मेरा गूगल थोड़ा इशू कर रहा है यहाँ पे ना। इसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा होता है कि रिमूव ओनरशिप, पहला पहला ऑप्शन होता है। मेरा ना गूगल थोड़ा ना इशू कर रहा है, मैं आपको फोर्सेज से लेके जाता हूँ, रुके। फोर्सेज में जाएंगे आप इधर। ठीक है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा होता है फोर्सेज BUSD कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसके कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, राइट में जाएं, रिमूव ओनरशिप।
मतलब पहला इनका वो उन्होंने लिखा हुआ है कि रिमूव ओनरशिप, ओनर का जब दिल करेगा यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है? इसमें डायरेक्ट स्कैम ही कह सकते हैं। अब इसको हम क्या कहें, अब उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि रिमूव ओनरशिप, ओनर का जब दिल करेगा इसको रिमूव कर सकता है। सेकंडली आपको मैं मेटाफोर्स के लेके जाता हूँ, एक मिनट मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का होगा। अब इन्होंने तो पेमेंट जो होल्ड की हुई है ना उसको आप देख लीजिएगा एक बार। मैटिक चलते हैं, मैटिक का जो रेट है ना 413 रुपए है आज का, ठीक है? तो आप यहाँ देख लें 3,12,09,485 मैटिक इन्होंने यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। इनको तो आप सीधा सीधा जाके कह सकते हैं ना, मेटाफोर्स वालों के साथ हमारी बहस बनती नहीं, आप डायरेक्ट के अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दें और हम बस उसको देख लें, ठीक है? उसके बाद 9 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टिक लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ये सारा पढ़ सकते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट में बी अ प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, क्लिक और मोर ऑप्शन एंड सेलेक्ट इन दिस प्रॉक्सी। ये भी प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, इन्होंने राइट में शो ही नहीं करवाया। नो पब्लिक राइट फंक्शन आर फाउंड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पब्लिक इसको देख ही नहीं सकती इसके कॉन्ट्रैक्ट को। डायरेक्ट स्कैम है ये तो, मेटाफोर्स तो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ब्लॉकचेन क्या होता है, ठीक है? स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आजकल के जमाने में चल रही है। हमारा जो इंटरनेट है, ठीक है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय हुआ है। हालांकि इंटरनेट का मालिक आज नहीं है दुनिया में, ठीक है? मर चुका है, पता नहीं कब का मर चुका है, लेकिन इंटरनेट अभी तक दुनिया में चल रहा है और वो चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि वो कोडिंग हो चुकी है एक बार। इसी तरह ही हमारा जो अल्फाविन है वो भी कोडिंग हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर, BB226 लेटेस्ट है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, उस पर ये कोडिंग हुआ है, ठीक है? तो ये आप सबको बता सकते हैं। आप अपनी अल्फाविन की आईडी, आपको कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिसकी आप आईडी ब्लॉकचेन पे लगा सकते हो, बट अल्फाविन की आईडी आप जाके ब्लॉकचेन पर भी लगा सकते हो। ये हमारे पास प्लस पॉइंट है किसी का भी मुंह बंद करवाने के लिए, ठीक है? ये आपको एक दो दिनों में ये भी बता देंगे कि ब्लॉकचेन पे आईडी कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का। सेंट्रलाइज कंपनी वो होती है जिसका कोई ओनर हो, एडमिन हो, सीएमडी हो, कोई भी मतलब ओनर हो, उसके पास पूरा इख्तियार हो, ठीक है? जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बता देता हूँ ई कॉमर्स की, अमेज़न, जेफ बेफ उसका नाम है शायद इसके ओनर का, तो उसके पास पूरा इख्तियार है, वो अमेज़न को कभी भी बंद कर सकता है। अमेज़न पे इतनी दुनिया काम कर रही है, उसका जब दिल करेगा वो अमेज़न को बंद कर लेगा। क्या कर लेंगे लोग? कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? ये होता है सेंट्रलाइज। पेमेंट आती है, जितने भी सारा सामान इन्वेस्टमेंट होती है बंदों की, उसके स्टोर्स में जाती है, अमेज़न स्टोर जो बने हुए हैं, डायरेक्ट उधर जाती है, ठीक है? बंदों के जिसका जितना दिल करता है वो होता है, तो मतलब ओनर का जितना दिल करेगा वो आपको प्रॉफिट दे सकता है। पर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। ओनर नहीं है, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं होता। जब इस ओनर के पास इख्तियार ही नहीं है तो वो आपकी क्या पेमेंट होल्ड करेगा? अल्फाविन की आपको बात बता देते हैं, $30 की इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो $30 का आपको पता ही होगा कहाँ-कहाँ जाते हैं। $15 डायरेक्ट रेफर इनकम को चले जाते हैं, डायरेक्ट रेफर को, ठीक है? उसके बाद $6 जाते हैं टीम परफॉर्मेंस को, और $5 ऑटो पूल में, और $4 की गैस फी। मतलब किसी की ₹1 भी यहाँ पर होल्ड नहीं हो रहा। कल हमारी फोर्सेज वाले बंदे आए थे, हमारी उनसे ही बात हो रही थी, कह रहे थे हम गैस फी अपनी खुद पे करते हैं, ठीक है? 1.5 घंटा उन्होंने हमारा खपाया और यही वो बोलते रहे कि गैस फी हम खुद पे करते हैं। हमने उनसे पूछा कहाँ पे करते हो? कहते हैं हमें ये नहीं पता हम कहाँ पे करते हैं, पर हमें ये पता है हम गैस फी अपनी खुद पे करते हैं, ठीक है? उनकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी आई थिंक $10 की है, $5 उनको मिल जाते हैं अपलाइन को और 5 अपलाइन की टीम को, ठीक है? लेकिन वहाँ पे वो गैस फी नहीं पे कर रहे। अगर सपोज मिस्टर लाडो गैस फी देना बंद कर गया, तो ये अपनी आईडी लॉगिन कर लेंगे? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं ये आईडी लॉगिन कर सकते। जो मर्ज़ी कर लें, इनकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ इनका ज़ाया, ठीक है? बड़े-बड़े जो बैठे हैं उन्होंने तो कमा लिया जितना लगा लिया, लेकिन अब जो न्यू मेंबर्स आएँगे ना फोर्से पे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कम्युनिटी हो गई है, इतनी ज़्यादा कम्युनिटी हो गई है, वहाँ पे अब बंदे कहाँ से ढूँढने हैं, ठीक है? लेकिन अल्फाविन आपके पास अभी इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, कोई अभी 17,000 की इसकी कम्युनिटी है, 17,000 कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप इतनी बड़ी टीम बना सकते हैं ना अगर थोड़ी-सी वर्किंग कर ले। इसका वर्किंग प्लान ही इतना अच्छा है कि आपको मतलब कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटो पूल को देख के ही लोग सारे कुछ इधर आ जाते हैं, बस इधर थोड़ी-सी मेहनत है। थोड़ी-सी मेहनत कर लें, इधर लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, ठीक है? जो आपको शहजाद बिट्टू वगैरह कहते हैं कि हम 6 महीने, 2 साल, अभी मेरे पास एक वो फोर्सेज वाला आया था, कहता पिछले 10 साल से फोर्सेज चल रही है। मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ से चल रही है, आपने अलग ही चलाई हुई है कहीं से फोर्सेज आपकी जो 10 साल से चल रही है, बस आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको 50 से $60 फ्री का ही इनकम आएगी। मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ से आएगी, आप क्या बोल रहे हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम इधर डट के कह सकते हैं कि आपका ऑटो पूल आएगा, 100% आएगा। इसमें कोई रिस्क नहीं है कि आए या ना आए, हम ऐसे नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि आएगा,
जो भी हो जाए आएगा, टाइम पर आएगा, टाइम थोड़ा-सा लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। अप टू 7.35 सीआर की जो इनकम की हुई है वो मिलेगी ज़रूर, ठीक है? बस आपने इस प्लेटफ़ॉर्म को थोड़ा-सा समझना है। जब आपने प्लेटफ़ॉर्म को समझ लिया ना फिर आपको 100% ट्रस्ट आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड करें। जब आप आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना तो बस फिर आप हर चीज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आपके ना दुनिया का कोई काम आसान भी नहीं है, ठीक है? कोई काम दुनिया का आसान नहीं है, मेहनत हर जगह लगती है। पैसा खुद नहीं आता। मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि पैसा तुम लोगों के पास खुद है। आप लोग पैसों के पीछे ना भागो, ठीक है? पहले एकदम अपनी मीटिंग प्रॉपर्ली अटेंड करो, प्लेटफ़ॉर्म को समझो, प्लेटफ़ॉर्म है क्या ये, ठीक है? फिर इस पे काम करो, फिर आपको काम करने का मज़ा भी आएगा। जब आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसके बाद आपके पास फ़ौरन रिप्लाई हो उसके क्वेश्चन का, ठीक है? तो सम आई होप सबको समझ आई हुई होगी, अगर किसी को नहीं समझ आई, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की